बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं सीख कबाब की रेसिपी। सीख कबाब को किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि कबाब हमारे सीखों से नीचे गिर जाते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती उसकी, वो जुड़ते नहीं हैं, गिर जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का आज मैं आपके लिए हल लेकर आ गया हूँ। ना ही आपके कबाब गिरेंगे, ना ही वो टूटेंगे, बिल्कुल वो ज़बरदस्त होंगे, ऊपर से वो चमकदार होंगे, शाइन आएगी उसके ऊपर और बड़े ही खूबसूरत और मज़ेदार कबाब आपके तैयार होंगे। तो चले देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस रेसिपी में जिससे हमारे कबाब की बाइंडिंग अच्छी हो, वो गिरेंगे नहीं, बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सीख कबाब बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आधा किलो मैंने बीफ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप इसको बीफ में बनाते हैं या मटन में बनाते हैं, मेथड सेम ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करने का तरीका ये है कि इसकी बोटियाँ छोटी कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि बोटियाँ छोटी होगी तो हमें कीमा करने में आसानी होगी, बहुत ही आसानी के साथ ये कीमा बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने बकरे की फ़ैट ली है, ये 100 ग्राम फ़ैट है। इसके अंदर 100 ग्राम फ़ैट डालेंगे। अगर आप बकरे की ले लें या गाय की ले लें, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ैट के भी छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और अभी इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हम सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 चुटकी इसके अंदर जायफल जावित्री पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 चुटकी अजवाइन, आधा टीस्पून इसके अंदर कचरी पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अगर हम गोश्त को मैरिनेट करके इसका कीमा बनाते हैं तो इससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी कबाब तैयार होंगे। तो यहाँ पे इसको मैरिनेट करने के बाद इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। 2 देखिए दरमियाने साइज़ के प्याज है, प्याज को हम काट लेंगे, बिल्कुल रफली काट लेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक मीट चॉपर लिया है, इसके अंदर हम ये प्याज डालेंगे। प्याज को यहाँ पे बिल्कुल बारीक चॉप करना है हमने, जितना हो सके हम इसको बारीक चॉप करेंगे। और उसके बाद हम इन प्याज़ों का पानी निचोड़ देंगे। किसी मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लें या किसी स्टेनर जाली में आप इसको हाथ के साथ अच्छी तरह दबा के इसका पानी निकाल देना। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल बारीक चॉप हो चुका है। तो अभी इसी तरह से हम बीफ को भी चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी आसानी के साथ हो जाता है। तो अगर आप इसको घर पे कर रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह बारीक चॉप करें। अगर आप इसको बाज़ार से निकलवा रहे हैं तो आपने इसको मशीन से 2 दफ़ा निकलवाना, फिर आपके कबाब की बाइंडिंग अच्छी होगी। सीख कबाब में ख़ास तौर पे सबसे बड़ा यही इशू होता है कि कीमा हमारा बारीक नहीं होता और वो गिरने लग जाते हैं। और कीमा हमारा बारीक होना चाहिए, जितना बारीक होगा कबाब हमारे गिरेंगे नहीं। और फ़ैट का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि फ़ैट से ये होगा कि फिर भी कबाब हमारे गिरेंगे नहीं। फ़ैट भी इसको बाइंड कर देती है अच्छी तरह। यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी तरह हमने इसका पानी निकाल लिया, ये प्याज इसके अंदर डाल देंगे। और अगर कुछ लोग फ़ैट नहीं खाते, कुछ बीपी का या दिल का मसला होता है, तो आप फ़ैट की जगह इसके अंदर चिकन का ब्रेस्ट भी डाल सकते हैं, वो भी यही फ़ैट वाला ही काम करता है। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए जी एक मैंने कबाबों वाली सीख ले ली है। तो सबसे पहले हम इस कबाबों वाली सीख पे ये कबाब लगाएंगे। और अगर आपके पास कोयला अंगीठी मौजूद है तो आप इस तरह सीख पे लगा के बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब बना सकते हैं। अगर आपके पास कोयला या अंगीठी मौजूद नहीं है तो दूसरी ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको अपने किचन में भी बना सकते हैं। और नॉर्मली कबाब गिरने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम इसके अंदर या तो फ़ैट नहीं इस्तेमाल करते, या इसके अंदर पानी मौजूद होता है, या प्याज का पानी हम अच्छे से नहीं निकालते, या जो कीमे का गोश्त होता है उसको हम पहले वॉश कर लेते हैं, उसके अंदर पानी मौजूद होता है। तो पानी का इसके अंदर एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, फिर आपके कबाब जो कि अच्छे से बाइंड होंगे, गिरेंगे नहीं। और जब आप इसको सीखों पे पकाते हैं तो पकाने के लिए आप इसको एक जगह पे नहीं छोड़ें, इसको पलट पलट के पकाएं, फिर आपके कबाब नीचे गिरेंगे नहीं। अगर आपके पास कोयला अंगीठी नहीं मौजूद या वैसे भी गर्मी का मौसम है तो दूसरी ऑप्शन ये है कि हम इसको अपने किचन में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 5 शाशलिक स्टिक लेनी होंगी और एक फॉयल पेपर का पीस लेना होगा। फॉयल पेपर के पीस के देखिए मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं इसके मुताबिक, स्टिक्स के मुताबिक। तो अभी इन स्टिक्स को इस फॉयल पेपर में फ़ोल्ड करेंगे और बड़ी खूबसूरत सी हम इसकी स्टिक्स तैयार कर लेंगे कबाब लगाने के लिए।
तो आप इस तरह से घर पे ये स्टिक्स तैयार कर सकते हैं। इसमें आप कोई पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास शाशलिक स्टिक्स मौजूद हैं तो इससे आप ये बना सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये स्टिक्स बन जाती हैं। ये देखिए इस तरह से आगे से भी इसको फोल्ड कर देंगे और पीछे वाली साइड से भी इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम घर पे बहुत ही आसानी के साथ ये सीखे तैयार करके इस पे हम सीख कबाब लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 मैंने तैयार कर लिए हैं, अभी एक मैं और बना लूँगा, मैं 4 बनाऊँगा। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उतने बना सकते हैं। और कबाब बनाने के लिए उसी तरह से जैसे हमने इसको लोहे की सीख पे लगाया था उसी तरह से ये फॉयल पेपर वाली सीख पे लगाएंगे। थोड़ा सा अमेज़ा उठाएंगे और हाथ को पानी के साथ ग्रीस करेंगे और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा कबाब बना लेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा मोटे ना बनाएं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कबाब की बेस थोड़ी सी बारीक रखें और ये पकने में भी अच्छे बनेंगे, अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के खूबसूरत से कबाब हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह से देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम ये कबाब लगा सकते हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने किचन किंग का नॉन स्टिक का पैन लिया है, हैवी बॉटम। तो इसका बॉटम बहुत ज़्यादा हैवी होता है और इसके अंदर जोड़ वगैरह कोई नहीं होता। और इसके अंदर हमें फ़ायदा ये होगा इसके अंदर कबाब बनाने का कि बहुत ही कम ऑयल के साथ हम इसके अंदर कबाब बना सकते हैं। देखिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून इसके अंदर ऑयल डाला है और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो ये कबाब इसके अंदर रखेंगे, कबाब हमारे जलेंगे नहीं, सारी साइडों से इक्वल बनेंगे। और इसके अंदर 3 लेयर कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की इसकी कोटिंग है। और इसकी तैयारी के दौरान इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिससे हमारा फूड बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता है, बहुत ज़्यादा सेहतमंद फूड बनता है। तो इसको ये देखिए यहाँ पे हम इसकी कबाब की साइडें चेंज कर लेंगे। तो इस तरह हम इसकी साइडें चेंज करके इसको सारी साइडों से एक खूबसूरत सा कलर दे देंगे। और आपने इसको बिल्कुल हल्की आग पे फ्राई करना है, फिर ही हमारे कबाब अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे एक स्टील का बॉल लेंगे, इसके अंदर एक कोयला डालेंगे, इसके ऊपर 2 ड्रॉप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि इसके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाएगा। और इस स्मोकी फ्लेवर से ये होगा कि जब आप इसका ढक्कन उठाएंगे खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। लोग दूर दूर से आपसे पूछने आएंगे कि आपके घर में कौन से कबाब बने हैं। तो यहाँ पे देखें कबाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गए हैं। जो हमने स्टिक्स बनाई थी बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ ही इसके ऊपर से कबाब उतर रहे हैं। अभी मैं आपको दूसरा भी उतार के दिखा देता हूँ। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं पेश आ रही। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ इस मेथड को फॉलो करते हुए दोनों तरीक़ों से आप ये कबाब बना सकते हैं। कोयले अंगीठी पे भी बना सकते हैं और इस पैन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कबाब आपको तोड़ के फ़ाइनल दिखाता हूँ अंदर से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से पहले आप कबाब की लेयर देखें, इसकी ऊपर से देखें माशाल्लाह से इसकी स्किन देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है और अंदर से देखें कितना मज़ेदार है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।